हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक नंबर होता है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। एक और नंबर होता है क्या, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। और एक और नंबर क्या होता है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। और एक होता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अब इसमें भी कहते हैं कि यदि ये ऑड नंबर हो, कौन, n ऑड नंबर हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑड, और यहाँ पर भी n ऑड नंबर हो। जब हम कहते हैं कि n ऑड नंबर होगा तो ये किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से। ठीक इसी तरह यदि n ऑड नंबर होगा इसमें तो ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से। यदि यहाँ पर n इवन नंबर है और यहाँ पर भी n इवन नंबर है तो कहते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से और a माइनस बी से। और ये कांट बी डिटरमाइन, ये होता है। अब देखिए, ये याद रखना कठिन होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिलेट करके देखते हैं तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले को इससे रिलेट करके देखिए, ऑड है, एन ऑड है, एक बार माइनस आ रहा है बीच में और एक बार प्लस आ रहा है। तो एक बार माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। ये रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी से डिविजिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ऑड नंबर है तो ए प्लस बी से डिविजिबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए, ये टू इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। यहाँ पर भी यही लिखा है, यदि ये सम संख्या है तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा और ए माइनस बी से। ठीक इसी तरह यदि हम नंबर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसको हम कांट भी डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह आप इनको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपके सामने पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, 7 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 11, यानी कि ये ऑड नंबर है। जानते हैं आप कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि बीच में प्लस आता है तो ए प्लस बी से डिविजिबल होता है। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 प्लस 5 इजिकल टू 12, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 7 की पावर 11 माइनस 5 की पावर 11। अब ये कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ पर क्यूब था। क्यूब कहने का मतलब ये था कि ये 3 जो है वो विषम नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये जितने भी नंबर है ना वो वैसे हो जाएंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 ऑड नंबर और 5 ऑड नंबर है, किससे डिविजिबल होगा, 7 माइनस 5, यानी कि ये 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10, यानी कि ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से, यानी कि 7 5 12 और 7 में से 5 जाएंगे 2, यानी कि ये 12 और 2 से पूर्ण तरह डिविजिबल होगा। इसी तरह दिया हुआ है 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो ये किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
किससे डिविजिबल होगा, 7 + 5, तो ये 12 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। इसी तरह क्यूब अब दिया हुआ है तो यहाँ पर ये कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 - 5, यानी कि ये 2 से पूर्ण तरह डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7² - 4² किससे डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, a - b, a + b, यानी कि 7 में से 4 जाएंगे 3 और 7 और 4 11, यानी कि ये दोनों नंबर से पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है 49 की पावर 15 - 1, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी कर दीजिए इसका आंसर बन ही रहेगा, यानी कि 1 × 1, तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1, 1 का क्यूब किया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1, आखिर में आंसर तो बन ही आएगा ना, यानी कि जितनी भी पावर कर दीजिए 1 को नहीं पड़ता कोई फर्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a³ - b³, यानी कि 49 - 1, तो कितना हो जाएगा, 48, यानी कि ये 48 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 48 किससे विभाजित होगा, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल है, जो 48 से डिविजिबल हो जाएगा वो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, इन्होंने क्या पूछा है, पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37, यानी कि ऑड नंबर आया है, यानी कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 29 + 17, 9 7 16 और ये 46। अब देख लीजिए, अब इन्होंने पूछा है 46 किससे डिविजिबल नहीं है, तो 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 23, ये यानी कि 23 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 11 से नहीं हो रहा है, 11 से कितना आ जाएगा, 44.1, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है। यदि हम इसको 46 से डिवाइड करते हैं तो 46 से भी डिवाइड हो रहा है, 46 से भी डिविजिबल है, इसी तरह 23 से भी डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय, यानी कि ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है कंप्लीटली डिविजिबल किससे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी पावर 41 है और इसकी पावर 82 है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, उन्होंने पूछा है, नहीं पूछा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर की पावर 41, यानी कि अल्टीमेटली ये पावर तो 82 हो ही गई ना, तो कितना हो जाएगा, 31 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। अब चूंकि ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 52। अब देख लीजिए 52 किससे डिविजिबल है, 52 से डिविजिबल है ही, 26 से डिविजिबल है, यानी कि 2 टाइम्स आएगा, 4 से भी डिविजिबल है, केवल 17 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, कौन सी संख्या से पूर्णतः ये डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 नंबर का एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा और 1 नंबर का सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, उसका रीज़न क्या है, देखिए उसका रीज़न ये है, 1 नंबर दिया हुआ है 29, 1 नंबर दिया हुआ है 23 और 1 नंबर दिया हुआ है 17। अब यदि आप इन दोनों को, तीनों को सेपरेट सेपरेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिविजिबल है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप किस किस का बनाऊंगा, इसका बना लूँगा 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47। अब ये देखिए ऑड नंबर है तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 9 7 16
और ये 46 से ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, आप भी जानते हैं। और 23 से ये दुगना यानी कि 23 से भी डिविजिबल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 46 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि ये नंबर जो है वो 23 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक नंबर है 12, यदि ये 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 3 टाइम्स आएगा। यदि जो नंबर दिया हुआ है इसमें हम इसको ऐड कर दें तो 16 भी 4 से डिविजिबल है, इसी तरह 20 भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी हम यही तो कर रहे हैं, हम एक ऐसा नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दोनों में कॉमन आ जाए। दोनों में कॉमन आ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये नंबर कितना आ गया 46 और ये ऑलरेडी 23 है, तो कितना हो जाएगा, इसको इससे कंपेयर कीजिए, यानी कि जो 12 है वो 23 है और जो हमने ऐड किया है इसमें नंबर वो 46 है। 46 23 का दुगना होता है, यानी कि 46 23 से भी डिविजिबल है, तो ये 23 तो ऑलरेडी 23 से डिविजिबल है, तो ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल। ये नंबर किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 की पावर 10, पर आप ये बात भी जानते हैं 2 की पावर 10 करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है 1024, यानी कि 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2, यानी कि ये 21 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से नंबर, देखिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से 25 डिविजिबल हो जाएगा, 7 से 21 डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि जो 4 है वही इससे डिविजिबल नहीं है, केवल 4 ही एक ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इट इज द गिवन दैट, ये दिया गया है कि 2 की पावर 2 टू द पावर 32 प्लस 1 संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए जो एक आंसर लेते हैं 2 टू द पावर 96 प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब जो 32 यहाँ पर दिया हुआ है, 32 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। तो जो 26 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 36 का स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर, कुछ भी ले लीजिए क्योंकि 1 तो बन ही रहता है। तो जो 96 है वो ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 96 प्लस 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। आपको दूसरा वीडियो भी ही अब डेली मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, बायो के वीडियो तो आपको मिल ही रहे हैं, तो देखते रहिए। थैंक यू।